दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों मैंने एक वीडियो लगाई थी कि ज़मीन कैसे ख़रीदी और बेची जाती है पाकिस्तान में, और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको 3 हिस्सों में बनाऊंगा। तो पहला हिस्सा तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ, कैसे हम गए, क्या वो सब प्रोसीजर था। अच्छा, उसमें एक डार्क पहलू भी था। मैंने कहा कि इस सारे में एक डार्क पहलू भी है, और वो डार्क पहलू बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जब हमने वो सब तैयार कर लिया, क्या कहते हैं, स्टाम्प पेपर पे सब तैयार हो गया, बैंक ऑफ पंजाब से हम ले आए, तो जो स्टाम्प लिखने वाला था उसने 15,000 रुपये लिए, और साथ ही कहा कि अब आप चले जाएं तहसील में और वहाँ जाके आपको अब करना पड़ेगा मुका। तो मैं चूँकि बेच रहा था, यानी मुख्तियार आम दे रहा था, इसलिए मेरा तो कोई लिंक नहीं था ना, टैक्स भी, यानी यहाँ जो ज़मीन ख़रीदता है वही टैक्स पे करता है सारा। तो वो हम वहाँ से उठे और चले गए तहसील में। तो तहसील जब हम पहुँचे तो वहाँ पे फिर कंप्यूटर सेक्शन में हम गए, तो उन्होंने कहा जी पीछे एक दफ्तर है, वहाँ चले जाएं, वो सारा चेक करके बताएंगे, और उसके बाद फिर आप के बयान होंगे, और फिर आपका जो है ना वो काम हो जाएगा, फिर आप फाइलें हमारे पास ले आइएगा। हम चले गए वहाँ पे जो दफ्तर था, और उस दफ्तर में जाके हमने फ़ाइलें अपनी जमा कराई। तो उन्होंने फ़ाइलें ली, देखी, उसके बाद उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह देखे, और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अभी तो तहसीलदार साहब नहीं बैठे हुए, तो जब वो आ जाते हैं तो फिर बयान करवा देते हैं। तो हम बाहर निकले, तो उनमें से एक साहब ने, जो लेने वाले थे ज़मीन, मुख्तियार आम वाले थे, उनसे बात की और उनको कहा जी वो 2% लेंगे, नहीं 4% लेंगे उसका। अब वो क्या थे 4%, कि अगर 2 करोड़ की आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 4% देख लें कितना बनता है, ठीक है। तो वो थी रिश्वत, और रिश्वत उन्होंने मांगी उन साहब से जो वो मुख्तार आम कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं तो इतनी नहीं दे सकता। अच्छा, उसने कहा बंदे ने कि चलें अब नमाज का वक्त है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तहसील का जो आदमी था ना, उसने कहा जी मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तो जल्दी से आप सोच लें। बहरहाल फिर वहाँ पे ये बातचीत शुरू होगी। वो जितने साहबान थे सब रोज़े से थे माशाल्लाह, और सब ने जनाब जी कहा कि इसमें से इतना हिस्सा जो है वो जाएगा तहसीलदार साहब को, एसी साहब को, और हम 6 लोग हैं, वो हम तकसीम करेंगे सारा। तो वहाँ पे अब वो एक सिलसिला, वो नमाज़ पढ़ने चले गए रोज़ेदार दारान जो थे रिश्वत मांगने वाले। उसके बाद जो साहब ले रहे थे उन्होंने अपने फ़ोन शून करने शुरू कर दिए। तो तकरीबन जनाब अल्लाह आपका भला करे, वो नमाज़ पढ़ के वापस आ गए, कोई और साहब आ गए, उनसे बातचीत शुरू हो गई। तो 4 लाख से बात होते होते आ गई जनाब जी के 3 लाख दे दें। तो मैं सब ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। उसके बाद उसने कहा 3 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो पहले फीसें भर के आया हूँ, मैं किस चीज़ के आपको पैसे दूँ, ये वो अला बला। उसने मुझसे पूछा, उसने कहा, मैंने कहा यार मैं होता ना आपकी जगह तो मैं तो 1 रुपया भी ना देता इनको, मैं ये फाइलें उठाता सीधा जाता तहसीलदार के पास, उसको कहता अभी ये मसला करो। तहसीलदार अगर आनाकानी करता तो मैं जाता एसी के पास, एसी अगर आनाकानी करता तो मैं जाता डीसी के पास। जनाब मेरा शहजादा आ गया है बड़े जूते पहन के, ये देखिए कह रहा था दादा वो मैं बड़े जूते पहन के आ गया। इसने आवाज़ें दी है मुझे, मैंने इसकी आवाज़ें सुनी नहीं, तो ये बड़े जूते पहन के आ गया शाहरुख। मैं कहा अगर डीसी नहीं करता तो मैं चला जाता कमिश्नर के पास, कमिश्नर नहीं करता तो मैं चीफ सेक्रेटरी के पास चला जाता, कहीं ना कहीं से तो मैंने कहा दाद रसी होती मेरी ना। तो
उसने कहा यार इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप जाने, आपका काम जाने। बाला जनाब होते होते ये हुआ कि 3 से 2 लाख हो गया और बारगेनिंग चल रही है। कभी बाहर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी उनका कोई बंदा उनको मिल रहा है, कभी ये उनको मिल रहे हैं, कभी ये गुस्से में फाइलें उठा रहे हैं, कभी फाइलें वापस कर रहे हैं। तो जनाब तकरीबन जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, कोई 4-5 ऐसे करते करते ना 2, ढाई, 3 बज गए और टाइमिंग भी ख़त्म हो गई। करो मुझे पकड़ लो, टाइमिंग भी ख़त्म हो गई ऑफिस की। और उसके बाद जनाब जी फाइनल बात बन गई इनकी 1 लाख रुपए के ऊपर। 1 लाख रुपया दे दिया। जैसे ही 1 लाख रुपया इन्होंने दिया, इन्होंने कहा जी हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उन्होंने कहा जी कैश लेंगे। इन्होंने कैश दिया जाके ATM से निकाल के दोबारा। उसके बाद जनाब जी तहसीलदार साहब भी मौजूद हो गए। हमें तहसीलदार के पास वो ले गए, वहाँ बयान हो गए, वापस आए तो अब एक गवाह शार्ट हो। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, गवाह भी हाजिर कर देते हैं, 2000 रुपया लगेगा। तो एक गवाह भी उन्होंने जनाब जी पैदा कर दिया 2000 रुपये लेके। और उसके बाद जनाब हम फौरी तौर पे हमारे फिंगरप्रिंट लगे, ये वो अला बला और काम तमाम हो गया। तो ये एक डार्क पहलू है हमारे मुआशरे का, हमारे सरकारी दफातर का, खुसूसन तहसील वगैरह का, जहाँ पे ये आप देखें कि एक बंदे ने जब ली क्या कहते हैं फ़र्द की नकल ली, उसने फ़ीस पे की, उसके बाद उसने जो गवर्नमेंट की फ़ीस थी वो पे की। और ये सरकारी अफराद जो हैं ये तनख्वाह लेते हैं, हमारे टैक्सों पे पलते हैं और हमारे काम करने की रिश्वत मांगते हैं। और सबसे ज़बर जो जुल्म की बात है कि दिखावा करते हैं मज़हब का। सब ने रोज़े रखे हुए थे, सब नमाज़ें पढ़ने जा रहे थे टाइम से, और उसके बाद सब रिश्वत मांग रहे थे। तो ये एक डार्क पहलू है। और हमारी हुक्मरान तबकात जो कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, कभी जाएं किसी तहसील में बैठ के देखें कि ज़मीन का इंतकाल जो करवाता है या कोई फ़र्द लेता है तो क्या उसके साथ होता है। वो मलिक रियाज ने ऐसे नहीं कहा था इस मुल्क में। मलिक रियाज भी कोई दूधों का धुला नहीं था, लेकिन और है, लेकिन उसने कहा था कि एक काम नहीं होता पाकिस्तान में और मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ। ठीक है ना। तो ये मैंने उस दिन विटनेस किया जाके बसाते खुद कि सारा काम आपका लीगल है, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, बंदे जेन्युइन है, हर चीज़ मौजूद है, आपने गवर्नमेंट की तमाम फीसें पे कर दी हैं और वो सरकारी अहलकार आपसे आपका काम करने के पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रख के नमाज के वक्त उन्होंने कहा जी इतनी रिश्वत दे दें। ये सूरत हाल है। और वही अफराद इस मुआशरे में जो है वो क्या कहते हैं कि बाइस इज़्ज़त भी हैं। ये भी एक इबरत का मुकाम है कि जो रिश्वत लेने वाला है उसको लोग जो है बाइस इज़्ज़त भी समझते हैं और उसकी इज़्ज़त भी करते हैं और उसको बड़ा आदमी भी समझते हैं। तो ये एक डार्क पहलू मैंने देखा उस दिन, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और बताऊं कि उस दिन जो है वो मैं यानी मुझे अंदाज़ा तो था भाई ये होता है, लेकिन मुझसे किसको ही नहीं मांगता, लेकिन लोगों से लोग मांग लेते हैं। और अगर मुझसे वो मांगते तो मैं बिल्कुल 1 रुपया ना देता। मैं थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से जाता, भले उसमें 10 दिन लगते, 15 दिन लगते, महीना लगता, मुझे 10 दरवाजे खड़काने पड़ते हैं, मैं अपना काम बगैर पैसे दिए करवाता। तो थोड़ी सी मुश्किल अगर हम बर्दाश्त कर लें, ठीक है, और ये देख लें कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं, ठीक है, तो लेने वाला तो है ही, अगर आप दे रहे हैं मजबूरी की हालत में भी दे रहे हैं तो आप जहन्नमी हैं। तो ये आप इंसान अगर ये सोच ले तो रिश्वत बिल्कुल ना दे और इस तरफ ना जाए, तो हम अपने मुआशरे से रिश्वत जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लेने वाले तो तैयार होते ही हैं, पाकिस्तान में देने वाले भी तैयार होते हैं और घर से वो ये सोच के निकलते हैं कि हमने रिश्वत दे के ये काम करवाना है। आप दोस्तों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा हो तो लाजमी बताइए, और आपकी क्या राय है इस सारे मसले के ऊपर, और आप कैसे ये समझते हैं कि इसको ख़त्म किया जा सकता है पाकिस्तान से रिश्वत को। अपनी राय लाजमी दीजिए। खुश रहें दोस्तों, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।